let's start. Okay, let's start. Close your copies, close your copies. ये वाली कॉपीज बंद करो फॉन्ट की. अब मैं हम किस पे थे? सेंट्रॉइड में. बस सेंट्रॉइड किससे बनता है? मीडियन. एंगल बाइसेक्टर से क्या बनता है? सेंट्रॉइड में क्या क्या प्रॉपर्टी फिलहाल हमने पढ़ी. एक तो हमने ये देखा, अगर तुम्हारा ट्राइंगल है एबीसी, इफ यू हैव अ ट्राइंगल एबीसी, ओके, एंड देन द मीडियंस पास. मीडियन यहां से गया. पहली मीडियन की प्रॉपर्टी है वो बराबर बराबर हिस्सों में डिवाइड करता है. ठीक है. उसके बाद दूसरा मीडियन भी अगर पास होगी, ठीक है, उसके बाद तुम्हारा थर्ड मीडियन भी जो है वो उसी सेंटर से पास होगा ही होगा. वो हमने प्रूव किया या नहीं किया? ओके, वो भी हमने देखा. इसके बाद मैंने क्या देखा? मैंने ये देखा कि यहाँ पे जो रेशियो होता है वो 2:2, ये 2:2, ये 2:2, यानी अगर ये 2 है ये 1 है, अगर ये 2 है तो ये 1 होगा, अगर ये 2 है तो ये. बताइए क्लियर है या नहीं? ठीक है, इज इट क्लियर? लेकिन जरूरी नहीं ये 2 इस 2 के बराबर है, ये 2 इस 2 के बराबर है. समझ आ रही है बात? मतलब ये कंपैरिजन इसके साथ चल. इतना क्लियर? यानी इसका वो दुगना होगा. ये भी हमने चेक किया था. और हमने कुछ चेक किया क्या किया? इक्वल एरिया में. इक्वल एरिया. देखो इसके बाद हमने देखा था कि अगर तुम्हारी, उसके लिए हमने प्रॉपर्टी पढ़ाई. प्रॉपर्टी हमने क्या देखी थी? अगर तुम्हारा ट्राइंगल जो है इंस्क्राइब हो, इधर देखिए, अगर तुम्हारा ट्राइंगल इन्हीं के बीच में बन रहा है, जैसे ये बन गया, एक और ट्राइंगल बन गया, इसका रेशियो 2:2, तो मुझे बताइए क्या मैं एरिया को बोल सकता हूँ कि ये जो पूरा ट्राइंगल है, ये अगर ए बी सी है और यहाँ पे डी है, ये जो पूरा एबीसी ट्राइंगल है, इसका एरिया जो है वो 2 हिस्सों में डिवाइड हुआ है. एक इस हिस्से में, ऐसे भी तो बोल सकता हूँ, दिस मींस आई कैन से दैट दिस एरिया प्लस दिस एरिया इज इक्वल टू टोटल एरिया ऑफ द ट्राइंगल. यस और नो? यस और नो? व्हाई? व्हाट इज द रीजन? क्योंकि बेस. व्हाट इज द रीजन? क्योंकि आपने देख लिया कि जो बेसिस का आपका रेशियो होगा, दैट इज द रेशियो ऑफ द ट्राइंगल्स एज वेल. ठीक है. अब अगर मैंने तुम्हें बताया कहा कि दैट यू हैव अ मीडियन, नाउ यू हैव अ मीडियन, मीडियन बाइसेक्ट्स दिस, isn't it, into 2 equal halves. It bisects it. Bisect का मतलब ये होता है बराबर काटना. ठीक है. अगर इसको बाइसेक्ट किया, so what is the ratio here? That is 1:1. So can I see that this area will be exactly equivalent to this area? So ये बराबर बराबर करता है. ठीक है. इसी प्रॉपर्टी का यूटिलाइज करके हमने क्या देखा, कहा कि इसमें जो आपकी ट्राइंगल्स बनते हैं उन सब का एरिया बिल्कुल सेम होता है. यानी ये 6 बराबर हिस्सों में तुम्हारी एरिया को डिवाइड करता है. इन हाउ मेनी पार्ट्स? 6 पार्ट्स. इसीलिए मैंने आपको बोला था ये अगर 1/6 है, ये भी आपका 1/6 होगा, ये भी 1/6 होगा, ये भी 1/6 होगा, ये भी 1/6 और ये भी 1/6. मतलब क्या होता है 1/6 का? यानी अगर तुम्हारा टोटल एरिया 1 है तो ये उसका 1/6 पार्ट होगा. डू यू अंडरस्टैंड? तो ऐसे भी देख सकते हो, अगर एक पार्ट 1/6 है, टोटल पार्ट कितने हैं, तो टोटल एरिया कितना होगा? हमने बोला 1. ठीक है. यानी एक का 1/6. अगर कुछ भी एरिया हो 360 होता तो तुम उसका 1/6 निकालोगे. डू यू अंडरस्टैंड? उस प्रॉपर्टी को भी हमने चेक किया था. इसके बाद और कोई प्रॉपर्टी देखी थी हमने? हाँ, पेरीमीटर. हमने एक और चीज चेक किया था. कौन सा पेरीमीटर? हमने मीडियंस वाला, वो मैंने दिखाया आप लोगों को. वो तो पुराना और कुछ नहीं था. अब चलो हम चलते हैं. अब हम एरिया की बात करेंगे. किसकी बात करेंगे? एरिया की बात करेंगे. क्योंकि मुझे क्वेश्चंस में आना है. जो मुझे पहले दिन उसने पूछा था मुजम्मिल ने, और दूसरे दिन जो इसने पूछा था, इन सबको देखना है ना, सारी चीजें देखनी है. उसका क्वेश्चन जितना मुझे याद है, जिस दिन इसने मुझे बोला था लेंथ ऑफ मीडियन, है ना, जो मैंने आपको बोला था ये आ जाएगा. मेंसुरेशन में आप बहुत तरीके से देखोगे, लेकिन लेंथ ऑफ मीडियन तो वैसे भी निकल जाएगा, जैसे आपका एरिया दिया होगा या और भी बाकी प्रॉपर्टी जो भी आप देखोगे. हाउ टू सी इट, वी विल सी. ओके, क्या हमने पूरी बेसिस कवर की है वो निकालने के लिए? लेट अस चेक इट आउट. मैं सबसे पहले क्या निकालूंगा? एरिया ऑफ अ ट्रायंगल हुज मीडियंस आर गिवन.
मैंने क्या बोला, एरिया ऑफ अ ट्रायंगल हुज मीडियंस आर। तो आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा, सबसे पहले एरिया ऑफ अ ट्रायंगल हुज मीडियंस आर गिवन, किसके बराबर होता है। मैं क्या निकालना चाहता हूँ, ए बी सी का क्या निकालना चाहता हूँ, एरिया निकालना चाहता हूँ। क्या निकालना चाहता हूँ, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी। गिवन हमारे पास क्या है, मैंने बोला सर हमारे पास एक मीडियन ऐसे दिया हुआ है जो डी पे मिला। इस मीडियन की लेंथ मानी है मैंने m1, कितनी मानी। उसके बाद दूसरा मीडियन दिया है बी से लेके कहां तक, हमारा E का, इसको मैंने माना है BE को मैंने माना है m2, एंड देन आई हैव फ्रॉम C till this point F we have this as m3. okay I know that medians किस तरह से किस रेशियो में डिवाइड करते हैं, कैसे डिवाइड हो जाते हैं। यानी अगर ये 2 है ये कितना है, अगर ये 2 होगा ये कितना होगा, अगर ये 2 होगा ये कितना होगा। Then now I started doing the same thing. मैंने बोला सर इसका मतलब ये हुआ, अगर मैं AD मीडियन को देखूं, ये मेरा AD मीडियन है या नहीं है, AD मीडियन है, तो इसका यहाँ पे जो बन रहा है ये सेंटर जो है ये सेंट्रोइड कहलाएगा। यानी मान लीजिए यहाँ पे तुम्हारा सेंट्रोइड, अगर ये सेंट्रोइड है, ये किस रेशियो में डिवाइड हुआ है, 2:1 रेशियो में डिवाइड हुआ है। सो इफ दिस इज 2 दिस इज 1, इफ दिस इज 2 दिस इज, और आई कैन से इफ दिस इज 2x दिस हैज टू बी, डू यू अंडरस्टैंड, ठीक है। बट व्हाट इज द लेंथ गिवन, व्हाट इज द लेंथ गिवन, शाबाश, मैंने कितना रिप्रेजेंट किया है, आई हैव रिप्रेजेंटेड बाय m1, सो यू सेड दिस इज m1। तो हमारे हिसाब से लेंथ कितनी, सारे बोलो हमारे हिसाब से लेंथ कितनी, m1, नहीं हमारे हिसाब से लेंथ कितनी, रेशियो हिसाब से 3x, ब्रिलियंट, आपने बोला 3x, लेकिन वो किसके बराबर है, यानी x का वैल्यू किसके बराबर होगा, m1 बाई, डू यू अंडरस्टैंड। अगर m1 का बराबर x का वैल्यू किसके बराबर है, तो मुझे बताइए कैन आई राइट दिस एज, इसका वैल्यू कितना है, 2x है, अरे है ना यहाँ पे देखिए 2x है, तो ये बन जाएगा 2 into m1/3, तो ये कितना बन जाएगा, ये बनेगा आपका m1/3, डू यू अंडरस्टैंड। तो मैंने यहाँ पे लिखा 2/3m1, यहाँ पे लिख रहा हूँ 1/3m1, एक ही बात है। ये वाला कौन सा मीडियन था, m2 माना था, या ये इसको m2 माना, इसको m2 माना, तो ये बनेगा 2/3m2, ऐसे ही बिल्कुल सेम। ये क्या होगा 1/3, और ये भी तुम्हारा होगा 2/3m3, और ये होगा तुम्हारा 1/3। बताइए यहाँ तक क्लियर है, यहाँ तक क्लियर है या नहीं है, एवरीबडी, यस और नो, ओके। इसके बाद मैंने क्या करा, आई स्टार्टेड डूइंग अ बिट ऑफ कंस्ट्रक्शन, जो मैंने इससे पहले भी करी थी कंस्ट्रक्शन, है ना, राइट। क्या कंस्ट्रक्शन किया था, मैं दूसरे कलर से दिखाऊंगा। मैंने बताया था मैंने इसको एक्सटेंड किया, ऐसे एक्सटेंड किया सच दैट योर AC कंस्ट्रक्शन, मैंने क्या करा था, AC शुड बी इक्वलेंट। मैंने बार बार बताया, वहां प्रूफ नहीं पूछेंगे तुमसे, बट व्हाई आई एम शोइंग यू ऑल ऑफ दीज थिंग्स, बिकॉज कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ अ क्वेश्चन, कॉम्प्लेक्स अगर क्वेश्चन आ जाएगा देन यू शुड नो व्हाट आई एम डूइंग, डू यू अंडरस्टैंड। ये छोटी छोटी चीजें अगर तुम्हें पता चल रही है, अंडरस्टैंड हो रहा है, देन यू आर डूइंग अ ग्रेट जॉब, यू आर डूइंग अ वंडरफुल जॉब। It's not necessary that if I will tell you that please solve this, how this theorem came up, and you are not able to, no problem. It's not necessary you will follow exactly the same step. It's not a problem at all. But what steps I am taking up, you should know that there are steps, they exist, and how to work with those steps. Okay? ठीक है? तो मैंने क्या बोला? मैंने इसको क्या किया? Extend. Extend जब किया, ये वही प्रूफ है जिससे मैंने प्रूव किया था कि D जो है मिड पॉइंट है। नहीं आई बात समझ, याद है, जिससे मैंने प्रूव किया था that median passes through the same centroid point, third median, याद है। मैंने बोला सर आई एम डूइंग अ कंस्ट्रक्शन CK, आई सेड AC, कंस्ट्रक्ट AC इक्वलेंट, कंस्ट्रक्ट, मैं सीधे लिख रहा हूं CK इज इक्वलेंट टू A, यानी आप क्या कीजिए, एक्सटेंड कीजिए, मैंने इसीलिए डायरेक्टली लिखा CK कितना होना चाहिए, AC के बराबर। अगर ये AC के बराबर है, अगर ये यहां तक आ गया, इधर से देखिए, how does it matter? Whatever name I give it, चलो मैं G ग्रेविटी सेंटर लिखता हूं, मैं C लिखा, इससे क्या फर्क पड़ेगा। ओके, ओ नाउ यू आर राइट, तो ये बन गया जी के, ठीक है, जी के इज इक्वल टू AC, क्लियर है या नहीं, जी के इज इक्वल टू, अगर जी के इक्वल टू AC है, मतलब AG इज इक्वल टू जी के है,
ठीक है, AG इज इक्वल टू नहीं। अब इसमें हमने क्या चेक किया था, इधर से सारे नजर रखेंगे, यहां से पिछला वाला भी रिपीट कर रहा हूं मैं थोड़ा सा, क्योंकि इसमें उसी का इस्तेमाल होगा और कुछ नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पे एक ख्याल रखिए एक चीज का, इफ यू हैव अ ट्राइंगल ABC where D is a midpoint of AB, जो मैंने आपको बताया सिमिलैरिटी में प्रूव भी करेगा, हाँ, and F is for example a midpoint of line. If you join these two lines, it is 100% clear that DF is going to be parallel to BC. Not only that, but DF जो होगा वो आधा होगा किसका, लेकिन ये सिर्फ तब पॉसिबल है जब तुम्हारा D और F जो होगा, D is a midpoint of AB and F is a midpoint of AC. क्या हम वही चीज यहाँ पे नहीं चेक कर रहे, क्या वही चीज नहीं देख रहे यहाँ पे, इसी चीज को अप्लाई कर रहा हूं मैं यहाँ पे। इधर से देखिएगा, मैंने बताया था G is a midpoint of line AK, ये सही है या नहीं है, मैंने सबसे पहले A और A को जोड़ दिया। अब चेक करते हैं, देखो G जो है मिड पॉइंट, किसका मिड पॉइंट है, इस ट्राइंगल को देखिए, इस ट्राइंगल को, इन ट्राइंगल AKC, ट्राइंगल AKC, ठीक है, G इज मिड पॉइंट, इसका मिड पॉइंट है, मिड पॉइंट किसका है, आपने बोला AA का। क्यों है मिड पॉइंट AA का, हमने कंस्ट्रक्ट किया था, खुद से ही तो कंस्ट्रक्ट करा ना, मैंने एक्सटेंड किया, किसको एक्सटेंड किया, D से K तक पॉइंट को एक्सटेंड किया। If I extended it from D to K, I said that G is a midpoint. G is a midpoint of what? G is a midpoint of A. तो एक साइड का तो midpoint G है, and then from this side AC का midpoint कौन है, आपने बोला E जो है is a midpoint, इसका midpoint है, आपने बोला सर AC का midpoint है, E जो है वो AC का midpoint है। Now I am joining a line G से E तक। अब मुझे बताइए आप लोग, क्या दोनों साइड के मिड पॉइंट्स को लाइन ज्वाइन किया मैंने, हाँ, अगर मैंने लाइन ज्वाइन की तो आई कैन कंक्लूड दैट क्या GE जो है दैट इज पैरेलल टू AC एंड GE इज हाफ ऑफ, हालांकि यहाँ पे उसकी जरूरत पड़ जाएगी, हाफ ऑफ CK, AC लिखो, CK लिखो, वट इज इट क्लियर। यानी ये जो लाइन है ये किसके पैरेलल है, इसके पैरेलल। ये लाइन जो थी यही तो एक्सटेंडेड थी यहां से, नहीं आ रही है बात, तो इसका मतलब है इसके भी पैरेलल हो, ये तो स्ट्रेट लाइन है ना, अगर कुछ हिस्से से पैरेलल है तो पूरे हिस्से से पैरेलल हो, तो नहीं आ रही है बात समझ, है ना। मान लीजिए मैंने लिखा ये लाइन इस पार्ट के यहां तक पैरेलल है, तो पूरे पार्ट के भी पैरेलल ही हो, लाइन थोड़ी टेढ़ी होगी। इज इट क्लियर और नॉट, ठीक है, इसका मतलब है ये जो है ये इसके पैरेलल। सिमिलरली आई कैन प्रूव दैट ये अगर मैं इससे ज्वाइन करूं, डू यू अंडरस्टैंड, ये इसके क्या होगा, ये इसके पैरेलल होगा, यस और नो एवरीबॉडी, यस और नो, ठीक है। आपने बोला सर ये भी पैरेलल होगा, क्यों पैरेलल होगा, क्यों पैरेलल होगा, यही रीजन सर, ये इसका मिड पॉइंट AB का और G जो है वो AK का। F क्यों है मिड पॉइंट AB का, बिकॉज CF was a median, AF would be equivalent to FB, do you understand, देखो कहां से कांसेप्ट आ, इज इट क्लियर और नॉट, ठीक है। अच्छा, अब अगर ये इसके पैरेलल, ये इसके पैरेलल, हाँ, ये तुम्हारा पैरेललोग्राम बन गया, पैरेललोग्राम के ऑपोजिट साइड्स बराबर, और कुछ चेक करने की जरूरत नहीं है मुझे। यहाँ पे मैं एक और तरीके से कर सकता था इसको, मैं क्या कर सकता था, मैं यहाँ पे तुम्हारा इस ट्राइंगल और इस ट्राइंगल के बीच में क्या लगा सकता हूँ, आपका कॉन्ग्रुएंसी रूल लगा सकता हूँ, क्या लगा सकता हूँ, कॉन्ग्रुएंसी रूल लगा सकता था, ठीक है। तो आई कुड हैव इजीली प्रूव्ड इट दैट फैशन एज वेल, ठीक है, कि कॉन्ग्रुएंट पार्ट्स भी जो हो गए वो भी क्या हो गए, वो भी बराबर हो गए। कॉन्ग्रुएंसी मैंने क्या बताया था, अगर दो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गए यानी वो हूबहू एक जैसे है, यानी उनके कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स भी हूबहू एक जैसे होंगे। इज इट क्लियर। तो यहां से मैंने क्या देखा, अगर ये 2/3 m3 है तो क्या ये भी 2/3 m3 होगा, हाँ, अगर ये 2/3 m2 है तो क्या ये भी 2/3 m2 होगा, हाँ, नहीं आई बात समझ, हाँ। अगर ये पैरेललोग्राम है, अब देखो अगर ये पैरेललोग्राम है, पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी क्या कहती है, दैट ये जो इसके डायगोनल्स होते हैं वो आपस में बाइसेक्ट करते हैं ईच अदर। बताओ क्लियर हुआ या नहीं हुआ। तो इसका मतलब है यहां से यहां तक जो भी होगा वो यहां से यहां तक होगा, ये जो समझे, जो यहां से यहां तक होगा वही यहां से यहां तक होगा। तो इसका मतलब है अगर ये 1/3 m1 है तो ये भी 1/3 m1 होना चाहिए, ये ना समझ आया 100%। अब अगर मुझे ये भी पता चल गया
तो मैं क्या कर सकता हूं, मैं तो आराम से आप बहुत चीजें निकाल सकता हूं इसमें। क्या निकाल सकता हूं? आई कैन फाइंड आउट सो मेनी थिंग्स। व्हाट विल आई फाइंड आउट? लेट मी चेक। अब मैं एरिया निकालने की कोशिश करूंगा। क्या निकालने की कोशिश करूंगा? अब देखो एरिया कैसे, बस इतना अगर तुम्हें क्लियर हो गया, तुम यहां से ये भी देख सकते हो, अगर मैं इसका और इसका रेशियो दूंगा क्या आ जाएगा? 2/2:1 आ जाएगा, है ना? ये पता ही है, इसी से तो हमने ये देखा था, वो उसी रिजल्ट से हमने ये चीज निकाला। एनीवेज, अब कमिंग टू दिस वन, अब मुझे एरिया देखना है। मुझे पता है ट्राइंगल का एरिया हमने प्रूव किया था, इस पूरे जो सेंट्रोइड से कट जाता है, ठीक है, जो मीडियंस आपके तीनों मीट करते हैं, इनका एरिया क्या हो जाता है? 1/6 1/6 1/6 1/6 सब। हाँ, क्लियर हो गया? 1/6 यानी इसका भी 1/6 होगा, ये भी 1/6 होगा, 1/6 होगा, 1/6 होगा, 1/6 होगा, 1/6। नहीं आ रही है बात समझ? अब मैं एक और चीज कर रहा हूं यहाँ पे। मैं क्या कर रहा हूं? मुझे एक चीज बताइए आप लोग, मैं इस वाले ट्राइंगल और इस वाले ट्राइंगल के बीच में क्या कर रहा हूं? मैं कॉन्ग्रुएंसी चेक कर रहा हूं। क्या चेक कर रहा हूं? मैं कॉन्ग्रुएंसी चेक करूंगा। अगर मैंने कॉन्ग्रुएंसी चेक की, मुझे कॉन्ग्रुएंसी चेक करने की जरूरत नहीं, मैं बताऊंगा। अब जरा आप ट्राइंगल BGK ले लो। क्या ये D इसका मिड पॉइंट बन गया? क्यों बन गया मिड पॉइंट? बिकॉज GD इज इक्वल टू पैरेललोग्राम। तो अगर बेसिस 1:1 रेशियो में, तो एरिया भी बराबर बराबर होगा। तो इसका मतलब हो क्या? अगर ये 1/6 मान लिया तो ये भी 1/6 एरिया होगा। नहीं आई बात? तो समझ आ रहा है? ऐसे ही क्लियर किया जाता है, ऐसे ही बड़े बड़े क्वेश्चंस किए जाते हैं। समझ आ रही है बात? अभी भी नहीं हुआ पूरा। अब मैं क्या कर रहा हूं? मैंने इस ट्राइंगल को अलग से बना। इस ट्राइंगल मैं BGK को बना रहा हूं। ये साइड किसके बराबर? ये साइड किसके बराबर? ये साइड किसके बराबर? ये पूरा 1/3 + 1/3 M1। तो ये भी बन गया तुम्हारा 2/3 M1। नहीं आई बात समझ? Can we find out the area now? Can we find out the area of this one? Yes, everybody please. किस रूल से? Hero's formula. किससे? Hero's formula. We'll come to see that in mensuration as well. मगर Hero's formula क्या कहता है? Hero's formula कहता है, सुन लो यहाँ, अगर ये तुम्हारा A साइड है, ये B है, ये C है, तो Hero's formula कहता है आपका जो एरिया होता है वो है S माइनस एक साइड, S माइनस दूसरा साइड, S माइनस थर्ड साइड। Do you understand? And what is your S? S is your semic derivative. That's A plus B plus C divided by। बताइए इतना क्लियर हो गया? इतना क्लियर हो गया? अब उठा के मैंने क्या किया? मैंने वही हीरोज फॉर्मूला इसमें लगाने की कोशिश की। अब तो आराम से एरिया बन जाएगा ना आप लोगों का। तो अगर तुम लोग देखना चाहते हो इसको छोटे से, मैं क्या करना चाहता हूँ, इसको फॉर्मूला बनाना, ठीक है, ताकि तुम्हें कुछ मैक्सिमम स्टेप जो है काम हो जाए, डायरेक्टली तुम्हें याद रहे। कैसे याद रखो? तुमने बोला सर इसमें फॉर्मूला लगा, हीरोज फॉर्मूला लगा, बताइए क्या आ जाएगा? बताइए क्या आएगा? कैन आई रब दिस नाउ? शुड आई रब दिस? यस और नो? नो? लिखो लिखो लिखो। मैंने क्या लिखा? मैंने बोला सर सबसे पहले मैं S निकालने की कोशिश करूंगा। क्या निकालूंगा? S किसके बराबर होगा? 2/3 M1 प्लस 2/3 M2 प्लस 2/3 M3 डिवाइडेड बाई 2। बताइए क्लियर है? ठीक है, यहां से ये चीज पता चल गया, S जो बराबर होगा 2/3 मैंने कॉमन निकाला। क्या निकाला? इसका तरीका देखिए, ये बनेगा M1 प्लस M2 प्लस M3 डिवाइडेड बाई 2। मत करो इसको सॉल्व, आप एक काम करो, इस S को तुम नाम दे दो, क्योंकि अदरवाइज ये M1 M2 M3 में आ जाएगा ना। तो हमने क्या किया? M1 प्लस M2 प्लस M3 को मैंने नाम दिया S डैश। क्या नाम दिया? यानी S किसके बराबर आ गया? 2/3 S डैश के बराबर आ गया। किसके बराबर आ गया? इतना क्लियर हो गया? इतना क्लियर हो गया? अरे S किसके बराबर आ गया? 2/3 S डैश। फिर S डैश किसके बराबर है? M1 प्लस M2 प्लस M3, यानी तीनों मीडियंस का सम डिवाइडेड बाई 2 के बराबर। इतना क्लियर हो गया? यस और नो एवरीबॉडी? यस, ठीक है, ठीक है। अब देखिए, अब मुझे क्या लगाना है? नाउ आई हैव टू अप्लाई द फॉर्मूला। Once I apply the, I think I should rub this now. This is enough, isn't it? अब अगर मैंने फॉर्मूला अप्लाई करा तो मैं कहूंगा सर ये बराबर होगा S इंटू, S के बदले क्या लिख सकता हूँ? तुमने लिखा 2/3 S डैश, हाँ, इंटू S माइनस 1 साइड, S माइनस 1 साइड, शाबाश,
एस माइनस एस के बजाय 2/3 एस डैश माइनस एक साइड कितना था 2/3 m1 इनटू एस माइनस 2/3 m2 इनटू 2/3 s dash minus 2/3 m. वंडरफुल। बताइए क्लियर है? क्लियर है? यही होगा होगा। अच्छा इधर से देखना अनुसार यहां से 2/3 कॉमन निकलेगा, निकलेगा या नहीं? इसमें भी कॉमन निकला, इसमें भी कॉमन निकला, इसमें भी कॉमन निकला और यहाँ पे भी 2/3 यानी 2 कितनी बार आ रहा है? ये तो 4 बार आ रहा है ना? नहीं आ रही है बस नहीं आया सर, नहीं आया सर, नहीं आया 4 बार कैसे? चलो ये आ गया तुम्हारा ऐसे, ये 2/3 एस डैश, यहां से 2/3 कॉमन निकालो, मैंने लिखा इनटू 2/3 इनटू एस डैश माइनस m1, इधर से 2/3 कॉमन निकालो, इधर से 2/3 कॉमन निकालो। बताओ क्लियर हुआ है? कितनी बार 2/3? क्या इनको मल्टीप्लाई कर सकता हूँ इस बार? क्या मल्टीप्लाई कर सकता हूँ? अगर मैं इनको मल्टीप्लाई कर सकता हूँ क्या ये 4/9 बनेगा? क्यों बनेगा 4/9? क्यों बनेगा? क्योंकि ये है 2 रेज पावर 4 डिवाइडेड बाई 3 रेज पावर 4 और अंडर रूट के अंदर है। अंडर रूट का मतलब होता है 1/2, तो इसका भी 1/2, इसका भी 1/2, कितना हो गया? वो अकल की बात है, 2/3 2 बार है, रूट करके 2/3 आएगा और यहाँ से भी 2/3 2 बार, इसका भी 2/3 आएगा, तो आंसर आएगा वो 2/3 स्क्वायर होगा। इज इट क्लियर? ठीक है, तो तुम्हारा आंसर क्या आ जाएगा इसका? तुमने बोला 4 डिवाइडेड बाई 9 आ जाएगा, आएगा या नहीं आएगा? अच्छा ये बोली मानो आज में कितनी बार 2 है? 1 2 3 4, कितना हो गया? 3 into 3 into 3 into 3 कितना हो गया? 91। इसका क्या है? ये अंडर रूट में है, अंडर रूट में आपको मैंने कल ही बताया, अगर अंडर रूट में मल्टीप्लिकेशन में तो अलग भी लिख सकते थे उसको, 4 plus square minus और लिखा था या नहीं? उसके बाद अंदर क्या आ रहा है? अंदर क्या आ रहा है? तुमने बोला एस माइनस m2 तो कोई सा भी पहले लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ हाँ वो तो है ही, यस डैश, ठीक है। हाँ अब देखो यहाँ पे क्या आ गया? तुमने बोला सर ये होता है बराबर 4 डिवाइडेड बाई 9 और अंदर बन गया तुम्हारा एस डैश इंटू एस डैश माइनस m1 इंटू एस डैश माइनस m2 इंटू एस डैश माइनस। अब ये कितना आसान बन गया। अगर तुम्हारे पास तीनों मीडियन दिए होंगे, हाँ अगर तुम्हारे पास तीनों मीडियन दिए होंगे, मीडियन की लेंथ दी होगी, ठीक है, can't you find out the area of the triangle? That is too easy to find. But the only thing which you have to remember here is S dash. यहाँ पे S dash तुम्हारा सेमी पेरीमीटर नहीं है, आई बात समझ? S dash तुम्हारा क्या है यहाँ पे? वो तुम्हारा मीडियंस का सम डिवाइडेड बाई 2 है। बताओ क्लियर है? साइड्स का सम डिवाइडेड बाई 2 नहीं है, लेकिन किस चीज के लिए? ट्राइंगल के लिए। ये तो ठीक है, ये तो इसमें निकला है, ये तो इस ट्राइंगल के लिए, लेकिन हमारा बड़ा ट्राइंगल है ना एक्चुअल में, एम वहां पे क्या रिप्रेजेंट करता है? उसका मीडियन रिप्रेजेंट करता है। बताओ क्लियर हुआ या नहीं हुआ? ठीक है, हाँ ठीक है। देखिए ये मुझे किसका एरिया निकला था? इधर से चलो, ये मुझे किसका निकला? एरिया निकला, हाँ छोटे वाले ट्रायंगल का है ना। इनफैक्ट जो नीचे से भी एक्सटेंड किया था निकला था, ये उसका एरिया किससे निकला? हीरोज का। वहां पे मैंने बराबर एस प्लस लगा दिया, लेकिन उसमें से मुझे क्या निकला? उसमें से मुझे इसका क्या निकल गया? एरिया निकला। एरिया मुझे इसके बराबर, लेकिन अभी ये कंप्लीट नहीं। ये ट्रायंगल बड़े ट्रायंगल का एरिया, ये किसका एरिया? यानी किसका एरिया? इधर से अब यहाँ पे फिर से डायग्राम बना, यही इंपॉर्टेंट चीज है, दिमाग में घुस गया, ये खत्म हो गया, ठीक है। ये तुम्हारा ट्रायंगल, ठीक है, ये तुम्हारा एक मीडियन, ये तुम्हारा दूसरा मीडियन, ये तुम्हारा तीसरा मीडियन, ठीक है। इसको मैंने एक्सटेंड किया था ऐसे कि ये ऐसे आ, है ना, और ये तुम्हारा कुछ ऐसे नहीं आ, ओके। यही था, हमने किसका एरिया निकाला था? ये अगर ए है, ये बी है, ये सी है, ये हमने डी माना था, इसको मैंने के माना, इसको मैंने जी माना, इसको
इसको मैंने E माना, इसको मैंने F माना। मैंने एरिया किस चीज का निकाला? आपने बोला सर किसका निकाला ना, इसी का ये निकाला। सर ये कितना होता है? यानी टोटल, यानी ट्राइंगल एबीसी का अगर एरिया कितना मानते हो, 1 मानते हो, तो इसका कितना होगा? 1/6। लेकिन अभी हमने उतना एरिया नहीं निकाला, इसका भी तो 1/6 था। यानी टोटल जो तुम एरिया निकाल रहे थे वो 1/6 प्लस 1/6 है, यानी 1/, यानी टोटल का 1/3 निकाल रहे थे। नहीं आई बात समझ? यानी टोटल ट्राइंगल का 1/3 एरिया तुमने निकाला। कितना निकाला? 1/3। अगर मुझसे पूछा जाए ट्राइंगल एबीसी का एरिया कितना है, किसका, तो तुम क्या करोगे? तुम इसको 3 से मल्टीप्लाई करोगे। क्या करोगे? 3 से मल्टीप्लाई करोगे। यही चीज मैं यहाँ लिखने वाला हूँ। बताओ क्लियर हुआ या नहीं हुआ? तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, मैंने लिखा सर एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी will be equal to 3 times that of area of triangle, yes, BGK। सिर्फ इतना ही नहीं, अगर ये लिया होता ये भी सेम, समझे? ठीक है। अब तुमने क्या किया? तुम्हें तो ऑलरेडी पता है किसके बराबर आ गया, तुमने इसको मल्टीप्लाइड बाय 3 कर दिया। जब मल्टीप्लाई बाय 3 किया, फर्क सिर्फ इतनी है, तुम्हें क्या आ जाएगा? शाबाश, क्या आएगा यहाँ पे? ये बनेगा 12/9। 12/9 बन गया तो वो बन गया 4/3। आई बात समझ? तो यहां से क्या बन जाएगा? ये बनेगा 3 into 4/9 into, यस। अब मैं लिख रहा हूं S डैश into S डैश माइनस S डैश माइनस S डैश माइनस, डू यू अंडरस्टैंड? बट यहाँ पे जो S डैश है, S डैश यहाँ पे मीडियंस का सम डिवाइडेड बाई 2 है। किसका? डू यू अंडरस्टैंड? वो समझ आ रहा है या नहीं आ रहा है? यहाँ पे तुम्हारा हीरोज फॉर्मूला चाहे मैंने क्या समझा? थोड़ा दिमाग बोल रहा, भला और थोड़ा दिमाग। इसका एरिया कितना है? इधर सब दिमाग है। इसका एरिया मान लो 10 था, इसका भी कितना होगा? इसका भी कितना होगा? इसका भी कितना होगा? टोटल कितना हो गया? 60। तो टोटल एरिया ऑफ ट्राइंगल कितना होगा? मैं किसका एरिया निकाल रहा हूं? ना किसका निकाल रहा हूं? जोर से बोलो, किसका निकाल? अगर ये 10 है, ये भी कितना होगा? क्यों होगा 10? क्योंकि मैं क्या पढ़ा रहा था इससे पहले, वही कहानी वापस बोलते हैं। आया समझ? ये कितना हो गया टोटल एरिया? 70 कहाँ हो गया? मैं बोला इसका बीजीके का कितना एरिया होगा? कितना होगा? 20। यानी बीजीके का कितना है? 20। हमने टोटल एरिया कितना? 20 कितना हो गया? 60 का 1/3 हुआ या नहीं हुआ? यानी बेसिकली है क्या? मैं एरिया किसी का निकाल रहा हूँ, ठीक है? एरिया किसका निकाल रहा हूँ, लेकिन जो मैंने कैलकुलेट किया था वो इस पार्ट का एरिया और इस पार्ट का एरिया, इस पार्ट का और इस पार्ट, इसको गोली मारो ना, ये पार्ट उतना ही है जितना ये पार्ट। यानी बेसिकली जैसे मैंने किसका एरिया निकाला, अभी भी समझ नहीं आया? सर इसको लग रहा है सर वहाँ पे 60 ट्रायंगल आ रहे हैं, वहाँ पे 6 ही आ रहे थे। नहीं वो तो सही है। सेमी पेरीमीटर डिवाइडेड बाय 2। मैं वापस लिया मुझे, अगर दिमाग बराबर रखोगे तो ये नहीं होगा। दिमाग बराबर रखा करो। तुम वापस आ जाते हो कहां पे? जब मैं छोड़ के जाता हूँ ना, फिर पीछे ले जाता हूँ, तो ये हो जाता है जब तुम्हारा दिमाग होता नहीं कहाँ होता है, या तो कॉपी पे लिख रहे होते हो तब, है ना? मैंने बार बार बताया तुम लोग रफ लाया करो, साथ क्या लाया करो, क्या लाया करो? रफ लाया करो यहाँ साथ। डोंट कीप योर आईज ऑन। देखो कितना साफ साफ, कितना बेहतरीन तरीके से सब के लिखा है। अगर दिमाग आधा वहां की तरह जाएगा तो मिस तो हो ही जाएगा। ब्रिंग योर रफ कॉपीज है, डोंट ब्रिंग योर फेयर कॉपीज। ठीक है, अब सुनो मेरी बात। देखो ये कितना हुआ, इधर से देखो, पहले ये वाला, पहले तुम्हारा क्वेश्चन का आंसर। ये कितना हुआ? मैंने किसका एरिया निकाला? अब इसका एरिया का 10 है, ये भी 10, तो
मैं बस बता रहा हूं। ये अगर 1/6 है, ये भी 1/6, यानी बेसिकली मैंने एरिया निकाला है 1/3। व्हाट डज इट मीन? आप ऐसे भी मान सकते थे, मान लीजिए मैंने जैसे इसका एरिया निकाला, यहां से यहां तक का एरिया निकाला, क्योंकि ये जितना है वही उतना ही है। मुझे निकालना है इसका, हर कोई 1/6 है, कितने का तो ऑलरेडी फाइंड आउट कर ही लिया है। वो बताओ क्लियर हुआ या नहीं हुआ? ठीक है, तो तुम्हारा बाकी बचा कितना? वो 3 टाइम्स होगा। इज इट क्लियर? वही चीज मैंने यहाँ पे लिखा है। रहा सवाल तुम्हारा सवाल, ठीक है, वो हो गया बिल्कुल शुरुआत से, जहां से मैंने पढ़ाना शुरू किया। मैंने क्या बोला? मैंने एक ट्राइंगल लिया, ये वाला ट्राइंगल। ये कितना आया था मेरा? इसकी लेंथ क्या? 1 जल्दी आती है उसकी। तो ये कितना होता है? 2/3 M2। ये भी कितना होता है? ये कितना होता है? ये कितना होता है? 2/3 M1। ये 1/3 M1। ये भी 1/3 M1। मैंने इस ट्राइंगल को लिया। इस ट्राइंगल को जब मैंने लिया, ये तुम्हारा 2/3 M2 है, ये तुम्हारा 2/3 M3 है, ये तुम्हारा 2/3 M1 बन जाएगा, क्योंकि 1/3 M1 प्लस 1। अब तुमने इसमें हीरोज फॉर्मूला लगा। हीरोज फॉर्मूला क्या कहता है? जब क्या कहता है? S इंटू S माइनस ए अंडर रूट ऑफ S इंटू S माइनस ए इंटू S माइनस बी इंटू S माइनस सी। वही चीज लगा दिया मैंने यहाँ। डू यू अंडरस्टैंड? लेकिन एरिया मैंने किस छोटे का निकाला, लेकिन मुझे किसका निकालना था? मैं बड़े का निकालना चाहता था, लेकिन मैं निकालना चाहता था इन टर्म्स ऑफ मीडियन। जब मैं यहां पहुंच गया, मैंने जब इसमें लगा दिया, मैंने ये बताया, देखो इधर देखो, मैंने बताया जब मैंने इसमें S निकालने की कोशिश, ठीक है, क्या निकालने की कोशिश? S निकालने की कोशिश की। S किसके बराबर होता है? सेमी पेरिफेरल। हमने बोला 2/3 M1 प्लस 2/3 M2 प्लस 2/3 M3 डिवाइडेड बाई, यहां से मैंने 2/3 कॉमन निकाला, अंदर क्या बच गया? हालांकि मैं इसको 2 को यहां भी ले सकता था, और ले सकता था कि 1/3 M1 प्लस M2 प्लस M3। You understand? You could have done that, I said. You could have done that in that way. Isn't it? आप सीधे इसको यहां ले जाते, आप होते 1/3। इसी को आपने नाम दिया, अपने S डैश, आपकी मर्जी, आपकी मर्जी। अगर तुम्हारे लिए S डैश वही है, तुम्हारी मर्जी, वही रख लो। लेकिन मैंने बोला सर मैंने इसका नाम क्या दिया? इसका नाम मैंने क्या रखा? मैंने कुछ और नाम रखा। मैंने बोला सर यही S होता है। S किसके बराबर आ गया? 2/3 S डैश रखा, क्या रखा? उसके बाद मैंने क्या किया? फॉर्मूला लगा। मैंने बोला सर अब मैंने इसका एरिया निकाला। जब एरिया निकाला, वो मेरा इन टर्म्स ऑफ M1 M2 और M3, मतलब इन टर्म्स ऑफ S डैश लिखा। S में यानी ये जो तुम्हारा एरिया बन रहा है, ठीक है, जो हीरोज फॉर्मूला से ही निकाला, उसमें S डैश तुम्हारा सेमी पेरीमीटर नहीं है, ठीक है। अब मैं कंक्लूड कर रहा हूं, तो यहां से तुम्हारा क्या बन गया? ये बन गया तुम्हारा 3/4। बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, यानी जो तुम्हारा एरिया होता है, इधर से इसको रब करो, इसको मैंने रब किया। अगर मेरे पास ट्राइंगल दिया, ठीक, ये A है, ये B है, ये C है, दिस इज अ मीडियन है, दैट इज M1, दिस इज अ मीडियन है, दैट इज M2। या इसको मैंने जैसे नाम अलग अलग दिए, इसको मैंने बोला था यहां से यहां पर ये M1, इसको मैंने नाम दिया था M2, इसको मैंने नाम दिया। अगर मुझे पूछा जाए कि इसका एरिया किसके बराबर होता है, आप एक काम कीजिए, आप सीधे से सीधे क्या किए? 4/3। अदरवाइज आप कर ही सकते हो जो मैंने किया यहाँ, लेकिन वो करने की अब जरूरत, वो तब लगेगा जब तुम्हें उधरी से कोई फिगर दी होगी, छोटे से एरिया का पूछा होगा, हाँ? इसीलिए प्रूफ जरूरत होता है, क्या किया क्यों नहीं किया। गॉट इट? तुम्हें लगता होगा शायद प्रूफ क्यों दिखा रहे, अरे प्रूफ के बगैर कुछ नहीं करोगे तब तक पता नहीं होगी क्या। इसको छोटे से छोटा कैसे बनाना है वो भी दिखाऊंगा, लेकिन देखो आप क्या करो, यू विल से दैट एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC। अब 3 इंटू नहीं लिखना, ये करके ये लास्ट का रिजल्ट 4/3 अंडर रूट S डैश इंटू S डैश माइनस M1 मीडियन S डैश माइनस M2 इंटू S डैश माइनस M3। अब समझे या नहीं समझे? इस साइड इन टर्म्स ऑफ साइड नहीं आया, इन टर्म्स ऑफ क्या लिखा? मीडियन लिखा। यानी अगर मीडियन तुम्हें दिए हो तुम आराम से उसका एरिया निकाल सकते हो। बताओ क्लियर है या नहीं? लेकिन यहाँ पे S डैश किसके बराबर है?
m1 plus m2 plus m3 डिवाइडेड। क्लियर है? यानी अगर तुम्हें कुछ नहीं दिया, सिर्फ मीडियंस की लेंथ दी है, यू कैन फाइंड इट आउट। ऐसे क्वेश्चंस बहुत बार एसएससी ने पूछे जहां पे तुम्हें सिर्फ क्या दिया था, मीडियंस की लेंथ दी थी। जैसे ये तुम्हें 4 दिया था, ये तुम्हें 5 दिया है, ये तुम्हारा जो है 3 दिया हुआ है। तुम्हें पूछा गया है एरिया ऑफ ट्रायंगल बोलो। आगे क्या करते हैं, जिनको पता नहीं होती है फंस जाते हैं, कंप्लीटली उससे बाहर वो कभी निकलेगी, वो वक्त जो है वो जाया कर देते हैं। ठीक है, इसमें तुम क्या करोगे, तुमने सबसे पहले क्या करना है, सम का ऐड करो, है ना, क्योंकि एस डैश निकालोगे। तुमने बोला सर ये 12 डिवाइड बाय 2 यानी एस डैश तुम्हारा 6 के बराबर, ये बन जाएगा अंडर रूट ऑफ, यहाँ से 4/3 बाहर, राइट। 6 इंटू 6 माइनस 5 कितना हुआ 1, 6 माइनस 4 कितना हुआ 2, 6 माइनस 3 कितना हुआ 3, ये बन गया 18 को तुम लिख सकते हो 2 इंटू 3 लिख सकते हो। 18 को देखो, 18 को कैसे लिखा जा सकता है, तुमने इसको लिखा 2 इंटू 9, डू यू अंडरस्टैंड, क्या लिखा 2 इंटू 9, तो ये बन गया 3√2। नहीं आई बात समझ? अरे क्योंकि ये लिखा जा सकता है 2 इंटू अंडर रूट 9 लिखा जा सकता है 3 स्क्वायर, तो ये बन गया 3√2। हाँ जी, 6 into 1, 6 into 4, 6 minus 4 is 2, 6 minus 3 is 3। ये बन गया तुम्हारा 6 into, अच्छा, ये तो यहाँ पे 6 into 6 ही बन रहा है, मैं इसको देखा नहीं यहाँ पे, तो ये बन गया तुम्हारा कितना 36। यहाँ से भी तो 36 बन गया ना, 36 का स्क्वायर रूट क्या होता है 6 होता है, तो ये बन गया तुम्हारा 4/3 into 6, तो ये कितना बन गया, यानी तुम्हारा जो एरिया था किसके बराबर होता, 8 के बराबर होता। इज इट क्लियर और नॉट? समझे या नहीं समझे? So directly in one step you can just finish off such questions. Is it clear or not? Let's move on and do something else. Okay? हो गया, चल गया तुम्हारे एक और चीज, लाइब्रेरी में हो गया अपडेट, सेंट्राइट की लाइब्रेरी में एक और चीज अपडेट हो गया। चलो दूसरी चीज अपडेट करते हैं। अब जो मैं बताने जा रहा हूँ ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट, ठीक है। फिर से सारे इंपॉर्टेंट है जितने भी अभी तक बताए, लेकिन आप थक जाओगे सुनते सुनते, इतने पॉइंट्स हो रहा है। एक थ्योरी बेस नहीं छोड़ूंगा, नॉट इवन अ सिंगल थिंग दैट यू विल सी दैट हैज नॉट बीन डन, व्हाटएवर क्वेश्चन कम्स। ओके, देखो भाई क्या है ट्रायंगल, मुझसे क्वेश्चन पूछो, जब मैं बोलता हूं ना समझ आया नहीं आया उसी वक्त बोलो ना, बाद में बोलोगे और एबीसी, ठीक है, एबीसी। ये थ्योरम क्या कहती है, ये थ्योरम ये कहती है, मान लीजिए अगर तुम्हारा मीडियन मैंने डाल दिया, क्या डाल दिया, एडी इज अ मीडियन, थोड़ा ऐसे पड़ जाएगा, ठीक है, बराबर है। ये थ्योरम पता है क्या कहती है, एबी कहती है AB स्क्वायर, जो मैंने प्रश्न बताया, प्लस AC स्क्वायर, जहां से मीडियन पड़ा, जहां से मीडियन पड़ा उसके एडजेसेंट साइड्स, AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर, ये बराबर होगा AD स्क्वायर, ट्वाइस, दुगना, जिसके AD स्क्वायर प्लस, या तो ये लिखो या तो ये लिखो, मैंने बोला प्लस, बताओ क्लियर? ये कैसे लिखा, क्लियर हुआ? लिखा कैसे, और कुछ नहीं। सिमिलरली मैं ऐसा भी कह सकता हूं, अगर यहां से यहां मीडियन पड़ा होता, ये BE होता, तो आई कुड हैव रिटन BC स्क्वायर प्लस, हाँ जी, AB स्क्वायर शुड बी इक्वल टू ट्वाइस BE स्क्वायर प्लस, या तो AE लिखो या तो AC स्क्वायर लिखो। डू यू अंडरस्टैंड? अगर मैंने यहां से मीडियन मार लिया तो तुम क्या लिखोगे, तुमने बोला सर इनके एडजेसेंट साइड, देखो ये लिख के रखना हमेशा, ठीक है, ये तुम्हें टिप ऑफ द टंग याद होने चाहिए, क्योंकि जितनी तुम्हारी लाइब्रेरी अपडेट होती जाएगी, तुम पिछला वाला जो है तुम्हें लगता होगा कि शायद जंगल हो गया शायद, ठीक है। ऐसा नहीं होने के लिए क्या किया करो, हर टॉपिक खत्म होने के बाद इसका जिस्ट बनाया करो, उसके बाद देखा करो, ठीक है। वैसे तरीका होता है, तुम्हें कभी ट्रबल नहीं हो। अच्छा, ये किसके बराबर आ जाएगा, शाबाश बताइए। ये मान लीजिए CF है, तुमने बोला सर ये आ जाएगा CF स्क्वायर प्लस व्हाट, कोई भी लिख लो FB स्क्वायर। अब ये FB लिख रहा हूं या ये, क्योंकि मीडियन बराबर बराबर हिस्सों में डिवाइड करता है, ये लिखो या ये लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब इसका भी प्रूफ है ना, प्रूफ तो करना है। इज इट क्लियर और नॉट? बाकी ये तो आराम से निकल जाएगा, इट्स अ वेरी सिंपल प्रूफ।
वेरी 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 सिंपल, डू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम गोइंग टू। ठीक है, इतना क्लियर हुआ? पॉइंट्स लिख लिए? पॉइंट्स लिख लिया है नहीं लिख लिए? ठीक है, बस यहीं से मुझे बहुत सारे डेटा जो है, यहां से बहुत सारा डेटा मुझे यहीं से निकल जाएगा। ठीक सर? ठीक सर, चलो अब पहले ये प्रूव करते हैं, इसके बाद इसी के बेस पे कितने और सारे पॉइंट्स प्रूव हो गए वो भी देख लेंगे। ठीक है, बहुत सारे 4-5 तरीके और है, अभी 4-5 रिजल्ट्स और हैं जो हमें डालना है। बता आगे है? कोई बात नहीं, इधर से देखो, आज कुछ नहीं पढ़ा, मैं ऑनलाइन क्लास ले जाऊंगा। इधर से देखो, वो ऑप्शनल, उसमें मैं पढ़ा नहीं सकता कोई और चीज नहीं। ठीक है, वो तब पढ़ाऊंगा जब कुछ कहीं पहुंच जाऊंगा। अभी पता ही नहीं है, मुझे गारंटी ही नहीं है कितने ऑनलाइन दे रहे हैं कितने नहीं दे रहे हैं। ठीक है, 40-45 को देखता हूँ मैं, नहीं सवाल ही नहीं पैदा होते सारे दे, या तो वो रिकॉर्डिंग सुनते होंगे बाद में। हाँ, वो चीज हो गया, जब से ये रिकॉर्डिंग आ गई ना, इससे बड़े ढीले पड़ गए, हम रिकॉर्डिंग बंद कर देंगे कुछ टाइम। तो वैसे भी कौन देखता है? इधर से देखो। हाँ, देखो मैंने एक ट्रायंगल बनाया, इसका मीडियन बनाया, ये मीडियन है, ये ए है, ये बी है, ये सी। मैंने एक छोटी सी कंस्ट्रक्शन कर दी, देखो कितना मजेदार है ज्योमेट्री। मैंने एक छोटी सी कंस्ट्रक्शन कर, मैंने क्या डाल दिया, 90 डिग्री है, और मैंने इसका नाम रखा परपेंडिकुलर थी। क्या रखा नाम? क्या रखा नाम? अब मैं क्या कह रहा हूं, मैं कह रहा हूं सर अगर ये परपेंडिकुलर है तो मैं ये कह सकता हूं ट्राइंगल ACP में AC स्क्वायर इज इक्वल टू AP स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। इस पॉइंट का नाम भी लिख सकता हूं, है ना? कौन सा? पाइथागोरस को। पाइथागोरस को हम क्या कहते हैं? इस ट्राइंगल में देखो, इधर से देखो सारे, ओ यहां से देखो, ये ट्राइंगल, दिस स्क्वायर इक्वल टू दिस स्क्वायर प्लस, ठीक होगा, वही लिखा है। इसी चीज को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, या यहाँ पे देखिए एक और चीज। अब मैं एक छोटे ट्राइंगल में देख रहा हूँ, देखो ट्राइंगल ATD। ATD में क्या देख सकते हैं? ये छोटा राइट एंगल, ये भी राइट एंगल ट्राइंगल। यहाँ से देखो इन दो ट्राइंगल्स में, एक तो ये बड़ा वाला ट्राइंगल और ये छोटा वाला ट्राइंगल, क्या कॉमन है? AB। यहाँ से भी मैं AB निकालने की कोशिश करूँ। मुझे पता है यहाँ से AD स्क्वायर मैं डायरेक्टली लिखूंगा इसके बाद। देखो आज मैं एक चीज सिखाऊंगा, बार बार नहीं लिखूंगा। AD स्क्वायर इस वाले ट्रायंगल में किसके बराबर है? आपने बोला AB स्क्वायर प्लस होगा या नहीं होगा? लेकिन मुझे देखना था AB स्क्वायर। AB स्क्वायर किसके बराबर होगा? अरे AB स्क्वायर हो गया ये हाइपोटेन्यूज में से इसका स्क्वायर में से इसका स्क्वायर निकाल दो, वही होगा। तो तुमने बोला सर इसको लो ना, AB स्क्वायर किसके बराबर होगा? तुमने बोला AB स्क्वायर माइनस, ठीक है, ठीक है, अच्छा उठा के डाल दो इसमें। तुमने बोला सर यहां से क्या आ जाएगा? तुमने बोला सर AC स्क्वायर किसके बराबर? AP के बाद क्या लिखा मैंने? AD स्क्वायर माइनस BD स्क्वायर प्लस PC स्क्वायर। अब PC तो ये पूरा, इसको भी ब्रेक कर सकते हैं। PC के बदले क्या लिख सकता हूं मैं? तुमने बोला इधर देखो, ऐसे नहीं लिखना, ऐसे नहीं लिखना, ऐसे लिखो, पहले PC के बदले लिखो। तुमने लिखा PD प्लस DC, लिख सकता हूं PC के बदले PD प्लस DC। इसका क्या हो रहा है? अब क्लियर हुआ? क्लियर हुआ? आया ना? बताइए सारे, ठीक है। तो तुमने बोला सर AC स्क्वायर किसके बराबर आ गया? AD स्क्वायर माइनस PD स्क्वायर प्लस A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB, यानी आ जाएगा PD स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर प्लस ट्वाइस PD इंटू BC। ये और ये कट गया, तो AC स्क्वायर किसके बराबर आ गया? तुमने बोला AD स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर प्लस ट्वाइस PD इंटू BC। यस और नो? यस और नो? डन? वंडरफुल। अब जो चीज तुमने यहां की वही चीज जरा यहां करो। नहीं आ रही है बात समझ? अरे इजी है या नहीं? जो चीज यहाँ की वही चीज यहाँ करो। अब वहां से मैं डायरेक्ट रिजल्ट निकाल सकता था, अब यहाँ देखो एक रिजल्ट निकाल सकता हूँ डायरेक्ट। कैसे करोगे? पहले तुम क्या बोलोगे? पहले तुम ये वाला ट्राइंगल लो, ये वाला रेक्टेंगल, ये वाला राइट एंगल। तो यहाँ पे तुम क्या बोल सकते हो? इधर देखो AB स्क्वायर किसके बराबर? AP स्क्वायर प्लस BB स्क्वायर, ठीक है? इज इट क्लियर?
उसके बाद मैंने ये छोटा वाला लिया, कौन सा वाला, यहां से वापस AP स्क्वायर निकलेगा, आया ना बताया, AP स्क्वायर निकलेगा आरोप वारियंजन, क्या पहली बात बता, ये तो मसला यहां से ये समझ आया, ये किसके बराबर है, AP स्क्वायर यहां से निकला ना, किसके बराबर है, उसको डाल दो ना, यहां लिख लिया यहां, उसके बाद क्या था, PC स्क्वायर किसके बराबर होगा, PC किसके बराबर है, PD प्लस DC, तो PC के बदले मैंने PD प्लस DC का स्क्वायर लिखा। फिर से एक और केस, जब ध्यान नहीं रहा बोर्ड, ये तो पॉसिबल ही नहीं, किसी को समझ नहीं आएगा, दिमाग यहाँ निकला, समझे या नहीं समझे, PC के बदले क्या लिखा, अरे PC यहां से यहां तक है, ये है PD प्लस DC, क्या आवाज समझ के ना, वही लिखा, AC स्क्वायर इज इक्वल टू AP स्क्वायर, AP स्क्वायर के बदले ये पुट किया और PC स्क्वायर के बदले लिखा PD प्लस DC का होल स्क्वायर, बस और कुछ नहीं किया, मुझे क्या ना समझ हो गया, ये ना नहीं समझ में, इस कारण से सॉल्व भी खुला बैठ पर बेहद ना सकारने, मतलब ये लिखना, ठीक है, कैसे रो वो बढ़ने हम रो, इसीलिए बाकी का सो फीलिंग है वहां, होता है ना किसी को कभी कोई वो गंदी सी फीलिंग आ जाती है, उससे क्या हो जाता है, कुछ भी करो तो उसको लगता है उसका ठीक, मगर 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 ये जो वर्ड मगर है, घर जाओ, जो मैंने किया उसको एक बार खुद से करो, तब जाके दिक्कत नहीं है, ये बहुत सिंपल है प्रूफ, ठीक है, इधर से देखो, अब मैंने किस ट्रायंगल को लिया, AB स्क्वायर निकाला, ये किसके बराबर, AB स्क्वायर प्लस, अब AB स्क्वायर के बदले यही डालो, नहीं यार ये बात समझ डाल सकता हूं मैं, मैंने बोला सर AB स्क्वायर विल बी इक्वल टू AB स्क्वायर के बदले AD स्क्वायर माइनस BD स्क्वायर प्लस, अब BP स्क्वायर है ये, इसको भी मैं इन टर्म्स ऑफ ये लिखूंगा, कैन आई राइट इट एज BD माइनस PD, बताओ क्लियर है, तो मैंने लिखा BD माइनस BD, अगर यहां से देखूंगा ये बनेगा AB स्क्वायर इज इक्वल टू AD स्क्वायर माइनस BD स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर प्लस PD स्क्वायर, A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर किसके बराबर होता है, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर माइनस 2AB, ये बनेगा माइनस ट्वाइस P, ये क्या लिखा है D था, बोलिए क्लियर, क्लियर है, लेकिन अब ये BD यहां से आ गया, यहां पे DC लिखा था, क्या BD DC के बराबर है, ये देखो ये P है, क्या BD DC के बराबर है या नहीं, तो यहाँ पे भी मैं BD के बदले क्या डालूंगा, DC डालूंगा, यहाँ देखिए दूसरे स्टेप में आप, अब यहाँ से क्या निकला AB स्क्वायर, यहाँ से क्या निकला था AC स्क्वायर, दोनों को ऐड करो, तुमने बोला सर यहाँ से निकला AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर, आई बात समझ, करो राइट साइड भी ऐड, तुमने बोला AD स्क्वायर प्लस AD स्क्वायर, ये बन गया तुम्हारा ट्वाइस AD स्क्वायर है, DC स्क्वायर यहाँ से DC स्क्वायर और कहीं से है, और कहीं से हाँ नहीं है, लेकिन BD है ना, BD तो DC के बराबर है, तो नहीं आई बात समझ, ये लो मैं इसको यहाँ पे वापस लिख रहा हूँ, ये BD, इसको मैं रिफॉर्म करके ये लिख रहा हूँ, AB स्क्वायर किसके बराबर, AD स्क्वायर माइनस BD स्क्वायर प्लस, इसको मैं DC स्क्वायर लिख सकता था, प्लस BD स्क्वायर माइनस ट्वाइस PD इंटू BD के बदले, अब दोनों को ऐड कर दो, तुमने बोला AD स्क्वायर, देखो AC स्क्वायर लेफ्ट साइड ऐड किया, तो राइट साइड वाले भी ऐड हो जाएंगे, AD स्क्वायर कितनी बार है, दो बार, प्लस प्लस, तो मैंने लिखा ट्वाइस AD स्क्वायर प्लस DC स्क्वायर कितनी बार, दो बार, मैंने लिखा ट्वाइस DC स्क्वायर, लिख रहा हूँ समझ आ गया, ट्वाइस AD स्क्वायर ट्वाइस DC स्क्वायर, अब यहाँ से माइनस PD स्क्वायर है, यहाँ से क्या है, ये तुम्हारा यहाँ पे है और ये कैंसिल हो गया, और यहाँ माइनस ट्वाइस PD DC है और यहाँ से प्लस ट्वाइस PD DC है, खत्म हो गया, तो तुम्हारा रिजल्ट निकल गया, तुमने बोला AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर इसके बराबर होगा ट्वाइस AD स्क्वायर प्लस BC, Apollonian formula, sorry. Apollonian formula. Apollonian score, Apollonian score, बताऊंगा मैं,
ठीक है, ठीक है, ठीक है, डन। ये रिजल्ट बड़ा इंपॉर्टेंट, अलग से सुनहरे लफ्जों में लिखो, ठीक। अच्छा, अब सारे रिजल्ट हम एक साथ जल्दी, ये इससे मुझे कुछ रिजल्ट जल्दी जल्दी प्रूव करना है। अब 2-3 जल्दी प्रूव हो जाएगी उधरी, बस 2-3 तो वही प्रूव हो जाएगी, इसी एक रिजल्ट से सब हो जाएगा। ठीक है भाई, हाँ चलो देखो, अब ये तो हमने कर लिया, प्रूव भी कर लिया कि अब तुम ये नहीं बोल सकते कि सर ये क्यों लिखा है ना। अब ये चीज है, मुझे पता है AB स्क्वायर प्लस, शाबाश जल्दी, AC स्क्वायर इसके बराबर होना चाहिए ट्वाइस AD स्क्वायर प्लस, हाँ दूसरा बताओ, शाबाश दूसरा मीडियन के लिए, शाबाश। अगर यहां से मीडियन पड़ गया, ये लो, ये मान लो E पड़ गया, बताओ क्या आ जाएगा, तुमने बोला हाँ AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इज इक्वल टू ट्वाइस BE स्क्वायर प्लस ये होगा तीसरे वाले के लिए, BC स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर इज इक्वल टू ट्वाइस CF स्क्वायर प्लस F, ठीक है ना, ये F। अब हम सबको जोड़ देंगे, क्या करेंगे, सबको जोड़ देंगे। तो यहां से तुम्हें क्या लग रहा है, क्या आएगा, सारे जोड़, सारे जोड़, सारे जोड़। तुमने बोला सर यहां से क्या आ रहा है, तुमने बोला ये बन गया ट्वाइस, ये बन गया ना ट्वाइस, इतना ही नहीं है सर, इतना ही नहीं है, इधर से देखना, आराम से देखना, ये तो ट्वाइस यहां से बन गया, यानी ट्वाइस ऐसे मत लिखो, क्योंकि यहां से भी AB ले ली, अभी ट्वाइस AB स्क्वायर प्लस ट्वाइस BC स्क्वायर प्लस ट्वाइस इज इक्वल, ये बन गया ट्वाइस AD स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर प्लस ट्वाइस BC स्क्वायर। नहीं आई बात समझ, ट्वाइस AD स्क्वायर है ना, तो समझ आ रहा है, ट्वाइस AD स्क्वायर प्लस ट्वाइस BC स्क्वायर, इधर देखना, इधर ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है, इधर से देख, अब यहां पे मैंने DC लिखा था, वैसे शायद DC की तरफ, ये देखो बन गया, प्लस ट्वाइस B स्क्वायर प्लस ट्वाइस B स्क्वायर प्लस ट्वाइस CF स्क्वायर प्लस ट्वाइस, ओके ओके। यहां से क्या आ रहा है मेरा, बराबर किसके बराबर आ रहा है, अब ये बन रहा है तुम्हारा, इधर से देखना सारा, ये क्या बन रहा है तुम्हारा, ये क्या बन रहा है तुम्हारा, शाबाश 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 शाबाश, बताओ ये क्या बन रहा है। अगर मैंने इससे बेहतर था, अगर मैंने एक चीज किया होता, ये BC लिखा, ये DC लिखा, अगर यहां पे देखना, इंस्टेड ऑफ राइटिंग दिस, अगर मैंने यहां पे किया, देखो प्रूफ कैसे निकाला, बस यही किया, मैं आगे नहीं जाऊंगा, ये DC है, यहां तक स्टेप लिखा, सबने लिखा, नोट डाउन किया। अगर मैंने DC के बदले यहां पे लिखा, DC के बदले लिखा मैंने BC/2 का स्क्वायर, चलता, हाँ चलता ना, तो इसका मतलब हो गया BC²/4, बताओ क्लियर हुआ, क्लियर हुआ, नहीं आया सर, हाँ क्यों बोला ये सर, ओ भाई ये मीडियन है या नहीं है, AD मीडियन है, तो DC नहीं है BC का आधा, हाँ तो DC स्क्वायर लिखा था, यहाँ पे क्या लिखा था, DC स्क्वायर का मतलब क्या होगा, क्या मैं DC के बदले BC नहीं लिख सकता डिवाइडेड बाई 2, अरे DC के बदले BC लिख सकता हूँ डिवाइडेड बाई 2, इसका
इसका स्क्वायर किया, क्या ये बराबर नहीं हुआ? इसका स्क्वायर, इसका मतलब क्या हुआ? BC स्क्वायर डिवाइडेड बाई, पूरा क्लियर हुआ है? अब क्या था इसमें समझ नहीं, ऐसा जो तुम्हें समझ नहीं आया वो जाते हो तो पावर ऑफ कंसंट्रेशन रखो बराबर, ठीक है। अच्छा इसी तरह मुझे यहाँ पे क्या दिया है? BE, एक तो BE है, B मीडियम को ऐसे ही रखा, लेकिन इसको AE हम लिख सकते हैं AC स्क्वायर बाई 4, लिख सकते हैं ऊपर की तरफ, अरे लिख सकते हैं ना, इधर देखो FB को क्या लिख सकते हो? AB by 4. AB स्क्वायर डिवाइडेड बाई, बताओ क्लियर? अब ऐड करो, अब ऐड करने की जरूरत नहीं है, यहां से भी ट्वाइस आ रहा है, इधर से भी सारा ट्वाइस आ रहा है ना, 2 टाइम्स दिस टू 2 टाइम्स दिस टू 2 टाइम्स, ये तो सारा खत्म ही हो जाएगा, 2 और 2 खत्म हो जाएगा। अरे ये 2 बार आ रहे हैं यहाँ से, ये भी 2 बार आ रहे हैं सारे। अब यहां से तुम्हारा AB स्क्वायर आ गया, ये घर में करना, ठीक है। अब यहां से AB स्क्वायर आ गया, यहां से AB स्क्वायर बाई 4 है, इसको यहां लिया तो ये बनेगा माइनस AB स्क्वायर बाई 4, नहीं आई बात, प्लस दूसरा तुम्हारा BC स्क्वायर है माइनस BC स्क्वायर बाई 4, बताओ क्लियर है? प्लस तुम्हारा क्या है? AC स्क्वायर माइनस AC स्क्वायर बाई, ये सारे मैंने यहाँ लिया, और यहाँ से क्या बचा है तुम्हारा? तुमने बोला यहाँ से तुम्हारा बचा है AB स्क्वायर प्लस BE स्क्वायर प्लस, ठीक है। अब अगर तुम ये करोगे ये किसके बराबर होगा? ये बन गया तुम्हारा 3/4 AB स्क्वायर, ये बनेगा 3/4 BC स्क्वायर, 3/4 AC स्क्वायर, 3/4 कॉमन निकालिए, or you can say thrice AB square plus AC square plus BC square is equal to 4 times. AD square plus B square. This is extremely important where the question has been directly given as well. मतलब क्या है इसका? यानी अगर तुम्हारे साइड्स हो, इधर देखो कंक्लूजन, अगर तुम्हारे साइड्स हो, अगर तुम उनका क्या कर रहे हो? स्क्वायर्स का सम कर रहे हो, यानी इसका प्लस इस पूरे साइड का प्लस इस पूरे साइड का स्क्वायर्स का सम कर रहे हो, वो हमेशा मीडियन की लेंथ से तो पहले बड़ा ही होगा। क्यों होगा बड़ा? क्योंकि 3 इंटू दिस होल थिंग इज इक्वल टू 4 इंटू दिस होल थिंग, यानी बड़ा तो होगा ही, लेकिन कितना बड़ा होगा? तुमने बोला थ्राइस ऑफ दिस इज इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ दिस। बताओ क्लियर हुआ या नहीं हुआ? तो समझे या नहीं समझे? तो साइड अब याद कैसे रखोगे? 3 जो है वो हमेशा साइड्स के साथ रखता है, 3 किसके साथ रखता है? साइड के साथ रखता है, 4 जो है मीडियन के साथ रखता है, ऐसे याद रख सकते हो, ठीक है। अगर तुम्हें रिजल्ट याद रहेगा तो बहुत बढ़िया बात। लास्ट पॉइंट, लास्ट पॉइंट नहीं है, अभी और है, ठीक है। फिर बोलोगे सर वो क्वेश्चन नहीं हुआ, ये क्वेश्चन नहीं हुआ। अभी देखो एनाटॉमी कितनी करनी है मुझे, कितने पॉइंट हो गए? कितने पॉइंट हो गए? हो गया एक और चीज। अब देखो सर एक और चीज, अब देखो कंफ्यूजिंग स्टेटमेंट कहां दिया जाता है, जहां पे तुम्हें परेशान किया जाता है। इधर नजर रखना, इधर नजर रखना। ठीक है, ट्राइंगल ए, ये एक और पॉइंट है, दिस इज अ मीडियन, दिस इज अ AD, ये क्या है? ये क्या है? अगर ये AD है, आपको पता चाहिए 2/3 AD हो। अब M1 नहीं लिखा मैंने AD लिखा, कोई फर्क पड़ेगा? ये तुम्हारा क्या होगा? 2/3 CF, ये होगा 1/3, ये पता है ना 2:1 रेशो में करना। ये क्या होगा? 2/3, हाँ जी, BE, और ये होगा 1/3। इतना तो सबको पता है, ठीक, इतना पता है। मैंने कंस्ट्रक्शन की थी ना, याद अगर होगा तुमने, यहाँ K तक जोड़ दिया था, फिर मैंने इससे जोड़ दिया, जोड़ा था या नहीं जोड़ा? वैसे उसकी भी जरूरत नहीं है करने की, एनीवेज। हाँ हो गया, इसकी जरूरत नहीं, इस कंस्ट्रक्शन की जरूरत नहीं है, खुद से दिमाग में। मैंने बोला अगर मैं इस ट्राइंगल को, इस पूरे को मैं 3 ट्राइंगल्स में डिवाइड करूंगा ऐसे,
ये ट्राइंगल, ये ट्राइंगल और ये ट्राइंगल। अगर ये वाला ट्राइंगल दिख रहा है, कौन सा वाला ट्राइंगल? मैं लिखूंगा नहीं, आप लोग खुद लिखेंगे तरीके से इस वाले ट्राइंगल। तो कैन आई सी दिस 2/3 AD प्लस 2/3 CF should be greater than addition of any two sides is greater than the third side, isn't it? Similarly, you can do the same thing here. I will say 2/3 AD. Huh? Sorry, 2/3. यार हद है, और ये तो बना के रखा है ना मैंने 2/3 AD। इतना हिस्सा जो होता है वो क्या होता है? वो 2/3 AD होता है ना शायद। एडी क्या दिख गया तुम्हें? लग रहा है एडी की बात, और ठीक है या नहीं है? ठीक है, 2:1 में डिवाइड होता है। फिर से बोलना है, यस सर, ओके। 2/3 AD, अब इसमें देखो 2/3 AD प्लस 2/3 DE, ये किससे बड़ा होना चाहिए? अब नीचे वाले को 2/3 BE प्लस 2/3 किससे बड़ा होना चाहिए? अब चलो सबको ऐड कर लो, सबको ऐड कर लो। ये 2/3 AD यहां पे भी दिख रहा है, यहां पे भी दिख रहा है, यानी 2 गुना, यानी 4/3 लिखा मैंने। क्या लिखा मैंने? इस रिजल्ट को मैं इधर लिख रहा हूं, प्लस 4/3 CF प्लस 4/3 B किससे बड़ा होगा? AC प्लस AB प्लस, इसका मतलब ये हो गया 4/3, इन सब को कॉमन निकाला, AD प्लस CF प्लस BE बड़ा होगा AC प्लस AB प्लस BC से, लेकिन 4 of AD प्लस CF plus BE is greater than 3 of AC plus AB plus BC. This is so damn important and that is why ये confusing लगता है। ये जो है squares में 3 of the sides of square is always equivalent to 4 of this, but यहाँ पे अगर तुम 4 of this, देखो यहाँ पे भी sides, और नहीं आ रही है बात, समझाना है, यहाँ पे भी sides है, यहाँ पे भी sides लेंगे बराबर, लेकिन यहाँ पे 3 टाइम्स साइड जो है वो क्या है? वो छोटा है किससे? छोटा, क्लियर हुआ या नहीं हुआ? ठीक है, 3 टाइम्स द सम ऑफ साइड्स, 3 टाइम्स सम ऑफ साइड्स विल बी ग्रेटर देन द सम ऑफ यूनिट्स, ओके, बट 3 टाइम्स द सम ऑफ साइड्स, ठीक है, 3 यहां पे भी है सम ऑफ साइड्स, लेकिन सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ साइड्स वो बराबर होगा किसके? 4 गुना स्क्वायर्स के सम ऑफ पीरियड्स, लेकिन यहां पे 3 टाइम्स, फिर से 3 टाइम्स सम ऑफ ऑल साइड्स इज ग्रेटर देन, इज लेस देन 4 टाइम्स द, इट डज नॉट मीन कि उनसे छोटे होते हैं, ये 3 गुना और यहां पे 4 गुना किया, यानी 3 गुना सम ऑफ साइड्स इज ऑलवेज लेस देन 4 गुना सम ऑफ पीरियड्स। पता यार कितने पॉइंट हो गए? कितने पॉइंट हो गए? हो गया, ये भी कंप्लीट, ये भी कंप्लीट हो गया। अब ये वाला पॉइंट जो है, रुके, मैं रुकूंगा नहीं, बस हो गया। मैंने आज क्लास तो और 9:30, अगर मैं 1.5 घंटा लूंगा फिर मैं कितना कंप्लीट करूंगा जानता हूं, बस हो गया, बस ठीक है, ये हो गया, यहाँ लिख लिया यहाँ। देखो आज घर में जाओगे तो इन सबको आज तुम्हें क्या करना है? बस डन डन, आई एम डन विद दिस, ठीक है। इधर से आज तुम जब घर जाओगे, आज तुम जिस्ट बनाओगे वापस इस पूरी चीज का, आज वापस तुम्हें लिखना पड़ेगा, जैसे इंसेंटर को लिखो, आज इसको भी लिखो, ठीक है। उसके बाद इंसेंटर भी पढ़ोगे, ये भी पढ़ोगे। अब एक और चीज सुनो जल्दी से जल्दी, अगर तुम्हें ऐसे दिया होगा, ये ए दिया है, ये
दिया है? सी दिया है, ए दिया है, बी दिया है और सी दिया है। उसके बाद में एक स्पेशल चीज बोली, कहा है कि सर अगर तुम्हारे मीडियन यहां से आ गया, यहां से आ गया और यहां से आ गया, क्या आ गया? सब साइड से मीडियन। लेकिन मीडियन ऐसा है कि वो जो है वो तुम्हारा क्या बना रहा है? 90 डिग्रीज बना रहा है आपस में। क्या बना रहा है? नहीं आ रही आवाज में? मतलब ये तुम्हारा 90 डिग्री बन रहा है, ये 90 डिग्री बन रहा है, 90 डिग्री बन रहा है, 90 डिग्री बन रहा है, 90 डिग्री बन रहा है। स्पेशल केस मीडियन 90 डिग्री हमेशा नहीं बनाएंगे, डिपेंड करेगा ट्रायंगल पे। आई बात समझ? तो वी कैन नॉट कंक्लूड है। लेकिन अगर 90 डिग्री बनता है तो ठीक है, तो उस टाइम इसका स्क्वायर प्लस AC का स्क्वायर बराबर होता है, जहां से ये पड़ा, जहां से AB स्क्वायर AC स्क्वायर बराबर होता है इसके 5 टाइम्स ऑफ द AC स्क्वायर। इसके बराबर होगा, इसके बराबर होगा। ठीक है, इसको भी प्रूव करना है, आवाज नहीं करेगी। ठीक है, अभी और है 2 कंफ्यूजिंग पॉइंट्स। इसके बाद स्पेशल केस जहां पे तुम AD फाइंड कर सकते हो। आप मिला सुनो, जब मैंने तुम्हें ये वाला फॉर्म बताया था, कौन सा? AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर इज इक्वल टू दिस AD स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर। यू कैन ऑल्सो फाइंड AD थ्रू दैट वे। अंडरस्टूड? एक तरीका वो, और भी तरीके। ठीक है, तो इसके बाद मुझे सिर्फ क्या रहता है? एक और स्पेशल केस रहेगा। उसके बाद जो है मेरा जो है सिर्फ मैं एक स्पेशल केस लूंगा राइट ट्राइंगल का, जहां पे मैं यही चीज अप्लाई करूंगा जो मैंने अपोलिनियन थ्योरम में भी पढ़ाई थी, तो उसी का स्पेशल केस अप्लाई करके वहां पे प्रूव करूंगा कि जो तुम्हारी मीडियन की लेंथ होगी ये 90 डिग्री है। अगर यहां से मैंने मीडियन मार लिया, ठीक है, ये मीडियन जो होता है, अगर ये A है, ये B है, ये C है, मीडियन की लेंथ जो होगी BE, दैट इज ऑलवेज हाफ ऑफ AC। क्यों होता है वो भी प्रूव करेंगे। ये लास्ट स्टेप होगा इसका, जहां पे तुम्हारा मीडियन खत्म हो जाएगा, सेंट्रॉइड खत्म हो जाएगा। अब ज्यादा नहीं है, सर्कम सेंटर भी छोटा है और ऑर्थो सेंटर भी छोटा है। आई बात समझ? जिसने ये 4 चीजें कंप्लीट कर ली उसको दिक्कत कभी नहीं हो सकती।